और इसी बीच बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। ओवैसी ने योगी और मोदी पर बड़ा हमला बोला है। योगी और मोदी के नारे पर ओवैसी की तरफ से पलटवार किया गया। ओवैसी ने बटेंगे तो कटेंगे पर जवाब दिया है। मोदी के एक है तो सेफ है पर भी पलटवार किया है। आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है, जिस पर अब ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी पर निशाना साधा है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इससे पहले कल पीएम मोदी ने एक है तो सेफ का नारा दिया था और साथ ही कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि जातियों में बांटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। पहले सीएम योगी ने बट्टोगे तो कटोगे का नारा दिया तो सियासी घमासान मच गया, जुबानी जंग तेज हुई। तो महाराष्ट्र की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने नए नारे के साथ योगी नारे को आगे बढ़ाया। तो भला ओवैसी भाईजान पीछे कैसे रहते? उन्होंने संभाजीनगर में अपनी चुनावी रैली में इसका जवाब दिया। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। योगी आदित्यनाथ के बटेगे तो कटेगे के नारे के बाद महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में नया नारा दिया था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। चुनावी रैली में इसका जवाब दिया। जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही है, जुबानी जंग भी तेज हो रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो सुना देते हैं। तो मोदी की साजिश ये है कि ये 100-200 ले ले, ये 100-200 ले ले तो वहां पर उनको कामयाबी मिल जाएगी, वोट आपका और हमारा डिवाइड होगा। मगर मैं इन तमाम 100 लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप इस शहर को कमजोर करके रात में कैसे सो सकेंगे अपने घर में, बताओ मेरे को। मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास है। तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से दे के जा रहा हूं यहां पे। और वो इंजेक्शन ये है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक, जब आप में इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत होगा तो ये जो लोग 15 तारीख से शुरू कर देंगे वायरस फैलाना, इन्हों जीतते क्या, इन्हों सरकार बनाते क्या। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। आखिर बीजेपी ने कौन सी साजिश रची है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या मोदी और योगी के ताबड़तोड़ रैलियों से भाईजान घबरा गए हैं? क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले शाहनीति और मोदी मंत्र से भाईजान डर गए हैं? संभाजीनगर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के हर शब्द से कुछ ऐसा ही झलकता रहा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर चुनाव में ऐसी ही साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये जो बीजेपी आरएसएस की साजिश ये है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है, समझे ना। अपनी चुनावी रैली में ओवैसी ने बीजेपी और मोदी पर मराठा और ओबीसी को बांटने का भी आरोप लगाया। मोदी जी बोले मैं भाषण दूंगा महाराष्ट्र में आकर, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करूंगा, वोट हासिल कर लूंगा, मगर मैं पैसा गुजरात को लेकर जाऊंगा। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के बजट को कम कर दिया गया। जी न्यूज़।